हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, और इसमें हम लोग पिछले क्लास बात किए थे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के बारे में, जिसमें हम लोग इसमें आज देखेंगे इसे अच्छी तरीके से क्या होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और हम लोग इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ रहे थे पिछले क्लास, जो कि एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। तो आप अगर वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब लिंक मिल जाएगा लेक्चर 1 और 2 का। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग बात करेंगे ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक, तो ये वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहेंगे, जो सभी कंट्री में इस सब का यूनिट क्या होगा, एक समान होगा। इसीलिए हम लोग इसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में 7 हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट लंबाई है यानी लेंथ, दूसरा द्रव्यमान मास, तीसरा समय टाइम, चौथा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और पांचवा है तापमान टेम्परेचर, 6 है ज्योति तीव्रता जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7वां है पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 है। कौन कौन है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। यानी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारा 7 है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का ऐसा यूनिट है, जैसे हमारा इसमें फर्स्ट लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट हमारा मीटर होता है। दूसरा हमारे पास मास है, मास का यूनिट हो गया केजी। तीसरा सेकंड समय है, इसका ऐसा यूनिट हो गया सेकंड। चौथा विद्युत धारा, जिसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। और पांचवा जो हमारे पास टेम्परेचर, तापमान है, उसका ऐसा यूनिट हो गया केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम कैंडेला कह रहे हैं, इसका यूनिट कैंडेला हो। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा यूनिट मोल होता है। तो मीटर को स्मॉल m लिखते हैं, किलोग्राम को केजी लिखते हैं, समय को सेकंड लिखते हैं और एम्पियर को ए लिखते हैं। समय को कहे तो एस डिनोट करते हैं सेकंड में। केल्विन हो गया सीडी और मोल हो गया एमओएल। एमओएल ही होता है मोल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिनोट करना है इसलिए एमओएल लिखेंगे। तो अभी हम लोग इन्हीं 7 जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसी के आधार पर अभी हम अलग अलग जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएंगे उनका ऐसा यूनिट इन्हीं 7 का प्रयोग करके निकालेंगे। हमारे पास 2 और क्वांटिटीज है जिसे संपूरक राशि कहा जाता है। और संपूरक राशि में हमारा एक प्लेन एंगल जिसे समतल कोण कहते हैं। तो समतल कोण का ऐसा मात्रक होता है रेडियन, और ठोस कोण का ऐसा मात्रक होता है अस्टेरेडियन। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 हो जाए। लंबाई को लेंथ, इसको डिनोट एल से करते हैं। ये सब आगे काम आएगा डिनोट इसका जब डायमेंशन पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको देख लेते हैं। लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। तो आप ये 7 ही हमेशा दिमाग में बनाए रखें। अब इस 7 ही के आधार पर हम लोग सारी चीज जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सब बन जाएगा। जैसे देखिए, अगर बनाने की बात की जाए, आप ध्यान से समझेंगे कैसे बनाने का तरीका है। शुरू में बस समझ गए, आपको कभी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट निकालने में दिक्कत नहीं होगा। बस आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कहता है बाबू की एरिया, क्षेत्रफल, इसका ऐसा यूनिट निकालना है, तो इसका ऐसा यूनिट होगा हमारा, ऐसा यूनिट निकालना। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू बी होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आप जानते हैं कि अभी पीछे देखिए हमारे पास लेंथ
लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है बाबू, मीटर, और मीटर को क्या लिख रहे हैं, एम, तो एम लिख दिए मीटर, और गुना फिर क्या है ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो लंबाई मापना हो, अगर इसको मापना कहे या इससे मापना, दोनों तो हम एक ही पैमाने इंची टेप से ही मापेंगे, यानी लंबाई का यूनिट भी मीटर होता है और चौड़ाई भी यूनिट क्या हो गया, मीटर। अब इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो जब देख रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी हमारा क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिख करके उसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर आ गया। अब आगे आपके पास आता है दूसरा आयतन, जिसे वॉल्यूम कह रहे हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L गुना बी गुना एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस सब को मेजर किया जाता है मीटर में, यानी लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर, ऊंचाई भी मीटर, और जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, तो 1 + 1 + 1 यानी हो गया m³। तो आयतन का वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं घनत्व, डेंसिटी, फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस आप ध्यान से फॉर्मूला लगाइए और आपसे यूनिट एकदम पक्का निकल जाएगा। मास, तो अब आप पीछे जाइए अगर आपको पता नहीं है। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यानी मास का जो हमारे पास ऐसा यूनिट हो रहा है वो हो रहा है किलोग्राम यानी केजी। तो मास का ऊपर में केजी रख दिए, फिर बटा है तो बटा दे दिए, और आयतन यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का देखिए ऐसा यूनिट निकाल के आए हैं मीटर क्यूब, यानी केजी बटा मीटर क्यूब। इसी को हम पढ़ सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब या प्रति मीटर क्यूब। अगर इसको ऐसे लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, केजी पर मीटर क्यूब, इसको भी पढ़ेंगे। कोई बच्चा इसी को मान लीजिए ऐसे लिख दे केजी m के पावर -3, तो वही चीज है, नीचे पावर प्लस में है ऊपर जाता है तो माइनस में, यानी केजी पर मीटर क्यूब हो गया हमारा डेंसिटी का यूनिट। किसका यूनिट हो गया बाबू, डेंसिटी का। तो समझ में आ रहा होगा सबको, अगर समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप लाइक भी नहीं करिए, ना ही सब्सक्राइब करें, कुछ भी नहीं कीजिए। पसंद आता है तो कीजिए, समझ में आया तभी करना है, नहीं आता है नहीं कीजिए। चाल बराबर हम लोग समझते हैं बाबू, चाल हमारा कहता है कि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, यानी दूरी बटा समय। था अभी बहुत आसान है, डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे पॉइंट आपको ए दे दिया और बी दे दिया, हम कहे कि लेंथ मेजर करिए तो लेंथ वही हो गया, कोई कहे डिस्टेंस मेजर करिए तो लेंथ या डिस्टेंस, अब इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर ही होता है। तो मीटर हो गया ऊपर में, और नीचे समय, तो समय का होता है सेकंड, हो गया आंसर मीटर प्रति सेकंड। इसी को ऐसे लिख देगा मीटर प्रति सेकंड, किसी को नहीं मन भर रहा तो ऐसे लिख देगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा हो गया बाबू स्पीड यानी चाल का ऐसा यूनिट। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे एकदम मजेदार तरीके से निकाला जा रहा है, तो आप भी ऐसे निकाल सकते हैं। बस आपको सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी साथ जो हमारे पास क्वांटिटीज है उसका ऐसा यूनिट याद होना चाहिए, और उन्हीं की सहायता से सब निकलता है। ये सब डिराइव क्वांटिटी है, ये सब कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये सब फिजिकल क्वांटिटी में ही डिराइव क्वांटिटी है, जैसे पिछले लेक्चर में बात किए थे। और वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट को समझ लीजिए। अगर पॉइंट हम ए लेते हैं और कोई बी, एक व्यक्ति है जो नया नया आया है, वो इस रास्ते को फॉलो करके बी तक पहुंचता है, और एक व्यक्ति है जो यहाँ से सीधे आया और निकल गया, पाथ 1 हो गया, पाथ 2। तो अब इसमें कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, विस्थापन जिसको कहते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन दो बिंदु के बीच कम से कम दूरी को ही क्या कहते हैं बाबू, विस्थापन कहते हैं। तो दो बिंदु के बीच कम से कम दूरी यही बनाना है, तो दूरी ही है, और दूरी बताया अभी आपको कि दूरी मेजर करना हो किसमें, मीटर में, यानी विस्थापन का भी क्या हो गया, मीटर हो गया। तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन का क्या होगा बाबू, मीटर, और समय का क्या हो गया, सेकंड,
इसलिए इसका ऐसा यूनिट निकल के आ गया मीटर प्रति सेकंड। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। यानी हम कह सकते हैं कि चाल और वेग का ऐसा यूनिट जो होता है वो एक समान होता है, मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड। आपको मजा आ रहा होगा अगर समझ में आ रहा होगा तो। अब देखिए आपके सामने एक और आ गया एक्सेलरेशन, त्वरण का निकालना है। त्वरण का कहता है वेग परिवर्तन बटा समय, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक चीज समझना होगा, वेग परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव। तो किसमें बदलाव हो रहा है? वेग में। यानी ऊपर हमारा वेग है और वेग का अभी निकाल कर लाए हैं ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर, अब इसे लिख दीजिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। मीटर बटा सेकंड हो गया वेग का, और फिर इस फॉर्मूला में बटा है तो फॉर्मूला, और समय का हो गया सेकंड। अब कुछ नहीं, नीचे तो 1 बच रहा है। और इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो, मीटर बटा सेकंड गुना, इसको गुना पलट दीजिए, ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा। यानी हमारे पास ये आ गया मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को हम लिख सकते हैं बाबू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को ऐसे कोई लिख देगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यानी एक्सेलरेशन, त्वरण का ऐसा यूनिट आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से। अभी हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और आगे का एग्जाम्पल हमारे पास बहुत मजेदार है। बल, बल का निकालना है, यानी फोर्स, FORC, फोर्स का निकालना है। तब फोर्स बराबर फॉर्मूला हमारा होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी F बराबर ma आप जानते हैं। यानी हो जाएगा ये क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ACC के पावर n लिखते हैं। तो अब इसका यूनिट निकालना है बाबू। तो इसका यूनिट निकालना है, देखिए बहुत आसान है। द्रव्यमान का भी बताएं पीछे आपको कि ऐसा यूनिट kg होता है। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अब त्वरण है तो त्वरण का देखिए तो क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें गुना कर दीजिए ना सर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे गुना करिए चाहे कैसे भी, तो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे लिख देगा कोई तो कोई दिक्कत नहीं है। या इसी बात को बाबू हम ऐसे लिख सकते हैं, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऊपर में लिखा होगा। तो ये हमारा बल का SI मात्रक हो गया। क्या हो गया, ये निकल के आ गया SI मात्रक निकल के आ गया हमारा बल का। देखिए अब यहाँ बात किया जा रहा है तो बल के बारे में, और इसी को हम लोग बाबू न्यूटन कहते हैं, न्यूटन कहा जाता है। तो बल का ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। अब बल का बात ही किया जा रहा है तो एक चीज और निकाल लिया जाए। अगर आपसे कहता है कि बल का CGS यूनिट निकालना है, CGS यूनिट यानी CGS मात्रा, तो देखिए तो फॉर्मूला वही रहेगा बाबू, द्रव्यमान बटा त्वरण ही रहेगा। तो देखिए हम लोग कैसे निकाल लेंगे, एकदम चुटकी तुरंत निकाल लेंगे। द्रव्यमान का CGS में क्या होता है, CGS में होता है ग्राम। क्या होता है, ग्राम। और त्वरण का क्या है बाबू, मीटर पर सेकंड। तो मीटर है वहां सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये तो हमारा सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो आ गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया हमारा, और इसी को कहा जाता है डाइन, DYNE, जिसे D कहते हैं। तो बल का यूनिट भी हो गया, एक भी हो गया, CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन का यूनिट थी, इसे ही क्या कहा जाता है, डाइन कहा जाता है। अब यहाँ 1 न्यूटन बराबर बाबू 10 के पावर 5 डाइन होता है। डाइन को D से लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया बाबू बल का मात्रक, यानी बल का यूनिट क्या क्या होता है, सारा यहाँ निकाल दिया गया। बल का यूनिट
यही होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन होगा, या फिर बल का सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को डाइन कहा जाता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। बहुत अच्छा चैप्टर है। अभी हम लोग आगे समझते हैं बल। आप बीच बीच में रोक रोक करके लिखते जाएंगे, इस तरीके से होगा तो अच्छा होगा, तो इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग को लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये हमारा कौन सा नंबर था? तो हमारा 7 नंबर था। अभी हम लोग 8 नंबर देखते हैं बाबू। 8 नंबर कहता है आपसे कि कार्य है। 8 नंबर में आपको बनाना है कार्य यानी वर्क। तो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, तो बल का भी निकाले थे बाबू केजी मीटर, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। तो देखिए बल का निकाले थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन का क्या होता है मीटर। तो देखिए तो क्या हो जाएगा केजी मीटर में मीटर से मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज को बाबू हम ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझिए ये एक यूनिट हो गया हमारे पास। हम इसका दूसरा यूनिट भी निकाल सकते हैं, और दूसरा यूनिट हमारे पास होगा बल का न्यूटन और विस्थापन का होगा मीटर। एक हमारे पास ये भी हो गया यूनिट कार्य का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक हो गया न्यूटन मीटर। अब अगर इसका हम सीजीएस यूनिट निकालने जाए बाबू, सीजीएस यूनिट निकालने जाए कार्य का, सीजीएस यूनिट निकालना है कार्य का, तो बल का सीजीएस यूनिट था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बाबू ग्राम सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से, और नीचे हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाता है ग्राम सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है जूल। तो कार्य का एक ऐसा मात्रक जूल भी होता है। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। कार्य हमारा हो गया। आप लोग लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख लीजिए वीडियो रोक करके। अभी हम लोग आगे देखते हैं। कार्य हो गया हमारा। अब हमारा है दाब। तो दाब का हम कैसे निकालेंगे? तो दाब बराबर फॉर्मूला होता है दाब बराबर प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल यानी हो गया बाबू फोर्स बाय एरिया। तो देखिए बहुत आसान है, एकदम इजी तरीके से आप भी इसे निकाल सकते हो, और बहुत आसानी से हंसते खेलते। बस आपको फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है वो याद होना चाहिए, और हमेशा इस पे काम करते रहने की ज़रूरत है। तो बल का होता है हमारा बाबू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बटा एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाबू हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 बाई मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो यानी केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। एक हमारा हो गया दाब का, प्रेशर का यूनिट हो गया। प्रेशर का तो एक ये भी हो गया, और एक प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। पास्कल होता है एक यूनिट, पास्कल पीएस और में लिखते हैं। तो दाब का ऐसा यूनिट एक ये हो गया, और एक ही हो। एक और हो सकता है दाब का ऐसा यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो सकता है, बल है तो बल का न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, यानी ये भी हमारा हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का ऐसा यूनिट है बाबू, प्रेशर का ऐसा यूनिट है। तो समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। कुछ एग्जांपल्स हम और करवा देते हैं, और बाकी आप अगर और इसका सवाल बनाना चाहते हैं तो हमारा
टेलीग्राम चैनल है बड़ा कैरियर ऑफिशियल, बड़ा कैरियर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल है। इसमें आप जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा यूनिट और डायमेंशन का, और वहाँ से आप बना सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑफलाइन जो हमारा ब्रांच है, वो ऑफलाइन ब्रांच हमारा कैरियर मेकर है, कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर। जो कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर है हमारा कुम्हरार में है, कुम्हरार पटना 26। हमारे यहाँ क्लासेज 9, 10, 11, 12 सीबीएसई और बिहार बोर्ड सभी क्लासेस की पढ़ाई होती है। और अगर कोई बच्चा वैसा बिहार बोर्ड से है जो इस बार 10th पास किया है और वो हिंदी मीडियम में अगर पढ़ना चाहता है तो हमारे यहाँ 11 या 12th बैच, दोनों बैचेज जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में चलती है। तो जो बच्चा अगर कहीं इंग्लिश से परेशान है, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, या फिर कोई चीज़ प्रॉब्लम दूसरा है, तो हमारे यहाँ एक बार आकर के क्लास कर सकते हैं। कुम्हरार में हमारा कोचिंग पड़ता है, बैठका के नज़दीक। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर आप लेकर के वही बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसमें देखते हैं कि आगे हमारा इसमें कैसे बनेगा सवाल, जो हमारा दाब तक हो गया था। तो और अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग दाब बना लिए थे, अब आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम हमारा जो होता है, संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान का होता है हमारा बाबू केजी और वेग का होता है मीटर बटा सेकंड। इसी को हम कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा हो गया मोमेंटम का ऐसा यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड, पर सेकंड होगा, सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, केजी मीटर पर सेकंड होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो 10 हो गया है और हम लोग आगे देखते हैं 11 में आवेग इम्पल्स। तो इम्पल्स बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बल गुना समय। तो बल गुना समय, तो बल का हमारा हो गया क्या, केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, और समय का हो गया एस। तो मल्टीप्लाई में है तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा बाबू। तो केजी मीटर पर सेकंड आ गया हमारा इम्पल्स। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। तो हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ रही हो, और समझ में आएगा भी, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। तो आवेग हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बना करके पावर, शक्ति। और शक्ति जो हमारा है बहुत जरूरी, हर एक काम को करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, यानी वर्क बाई टाइम होता है, वर्क बाई टाइम होता है। लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वर्क बाई टाइम होता है। अब इसका यूनिट निकालना है। तो अभी हम देखे थे कि कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो जूल हो जाएगा, और सेकंड, यानी एक यूनिट इसका हो गया, एक यूनिट इसका हो गया जूल प्रति सेकंड या जूल पर सेकंड। और अगर और हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ आपको कार्य का ऐसा यूनिट रखना होगा। और कार्य का ऐसा यूनिट अभी देखिए ऊपर में हम लोग लेकर के आए हैं, और कार्य का ऐसा यूनिट हमारा क्या निकल कर आया था, कार्य का ऐसा यूनिट हमारा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक हमारा ये भी हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप वो भी वहां रखेंगे तो उससे भी निकल जाएगा। जैसे देखिए पावर कहता है कार्य, तो कार्य का हो गया क्या हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये कार्य का हुआ।
और समय का भी हमारा बाबू क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो समय का हो गया सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई में आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1/सेकंड। तो ये है जो कट के आएगा हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसका हो गया, और समय का हो गया सेकंड। ये हमारा हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड क्यूब होगा, पर सेकंड क्यूब। तो किसका निकल के आ गया, शक्ति का निकल के आ गया, पावर। इसका ऐसा ही मात्रा कुछ वाट भी होता है, शक्ति। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसका। अब हम लोग आगे देखते हैं एक और सवाल, ऊर्जा। ऊर्जा का निकालते हैं बाबू। तो ऊर्जा जो हमारा है, ऊर्जा बराबर एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, यानी मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा मैग्नीट्यूड है, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत याद ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ है, ये हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, यूनिट है, मैग्नीट्यूड है, हमको यूनिट देखना है। तो द्रव्यमान का हो गया केजी और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी केजी या मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं हमारा ऊर्जा का ऐसा यूनिट आ गया। और इसी तरीके से आपको ढेर सारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, अगर आप वहाँ बनाना चाहते हैं तो हमारा बड़ा कैरियर CARER बड़ा कैरियर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़िए। और हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं डायमेंशन का लेक्चर लेकर के। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।